कि हिजाब कोई एसेंशियल पार्ट इस्लाम का है ही नहीं। चौथी बात आती है कि अभी जो डॉक्टर शमा कह रही हैं कि हमारे सर पे दुपट्टा नमाज के वक्त होना चाहिए और सिर पे दुपट्टा कोई मर जाए तब होना चाहिए, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सूरह यासीन की आयत अगर पढ़ी जाए और सूरह अल अहज़ाब की आयत अगर पढ़ी जाए तो यह साफ जाहिर होता है कि सर खाली सर शैतान का घर होता है। इसीलिए हमेशा मुसलमान पुरुष हो या मुसलमान महिला हो सर ढके रहना चाहिए, सर खाली नहीं रखना चाहिए। लेकिन चेहरा पर पर्दा डालना ये ना ही हमारे प्रॉफिट मोहम्मद की 11 बीवियों ने किया था और ना ही बाबर और औरंगजेब की बीवियों ने या स्लेव ने किया था। चेहरा हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है और चेहरा हमें तब भी दिखाना पड़ता है जब हम हज करने के लिए पासपोर्ट का फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं, जब हम मतदान करने के लिए वोटर ID कार्ड का फोटो खिंचाने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने जब से एक मुस्लिम महिला का हिजाब उतारा है तब से देश में हिजाब के नाम पर कंट्रोवर्सी चालू हो गई है। इसके बाद सभी पार्टियां इस हिजाब के मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दोस्तों, जहां सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रही हैं, दोस्तों वहीं कांग्रेसी प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद हिजाब को लेकर अपनी राय रख रही होती हैं। तभी सामाजिक कार्यकर्ता नाजिया इलाही के बीच में बहुत ही जोरदार बहस हो जाती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसी तरह की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान शरीफ में लिखा है कि जिसको हिजाब पहनना है वो पहन सकते हैं, जिसको नहीं पहनना है वो नहीं पहन सकते। तो मैं उसमें आती हूँ कि जिसको हिजाब नहीं पहनना, मैं नहीं पहनना चाहती हूँ। तो सूरा नंबर बता दीजिए। नाजिया इलाही है ये सवाल, मैं बता दूंगी। सूरतुल नूर मैं बता रही हूँ सूरतुल नूर में लिखा है। हिजाब अबाया बुर्का नहीं है, सूरह अल-नूर में हिजाब अबाया बुर्का। अरे ये लेडी जो अरे बीच में सूरह अल-नूर में पर्दा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, जिलबाब का जिक्र है। और जिलबाब का मतलब होता है लूजर आउटफिट, जिलबाब का मतलब बुर्का नहीं होता है। अच्छा, मुझे बोलने दो ना, ये कौन आ गया बीच में? ये अरे आप मुझे बोलने दो। आपका नहीं है कुरान है, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, मैंने वो नाजिया इलाही है, वो आपको बता रहे हैं। मुझे बोलने दो ना। मुसलमान को मिसअंडरस्टूड मत कीजिए देश के सामने, और आप कुरान को मिसअंडरस्टूड मत कीजिए देश के सामने। पूरे अल कुरान के पहले पारा से लेकर के 30 पारा खत्मुल कुरान तक में कर सकती है। मैं तो बोलने दो ना मुझे। ठीक है, कुरान में क्या लिखा हुआ है हिजाब को लेकर आप बता दीजिए। बोलिए। अच्छा, मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो। अरे मुझे बोलने दो, बोले प्लीज, मुझे बोलने दो। आई डोंट इंटरप्ट, मैं तो इंटरप्ट नहीं करती। बोलिए डॉक्टर शमा, बोलिए अगेन। ओह गॉड, उसका तो आवाज तो कम करो, ये डिस्टर्ब कर रही हो मुझे। अच्छा, आप बोल को आके आप बोल, मुझे तो नहीं डिबेट करना जब कैसे कुकू करते हो। अच्छा, सूरतुल नूर में लिखा है कि सूरतुल नूर में लिखा है हम ये लेके हमारे बदन पे भी डाल दो, और ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि तुम हिजाब नहीं पहनोगे तो गलत है। तो जिसको हिजाब पहनना है उसको पहनने दो, जिसको नहीं पहनना है तो उसको नहीं पहनने दो। वो है मेरा सोच है, और वो कुरान शरीफ में भी लिखा है। तो उनको हिजाब पहनना है तो उनको पहनने दो, मुझे नहीं पहनना है तो मैं नहीं पहनती हूँ, मैं नहीं पहनूंगी, वो मेरा ये। और जब भी हम नमाज पढ़ती हूँ तो हमको हमारा सिर कवर करना है। और जब कोई मर जाता है इस्लाम में और उसका जो हम जाते हो जहां कोई देहांत हो गया है तो हमको सिर पे दुपट्टा लगाना है। ये 2 जगह है हमको जहां सिर पे दुपट्टा लगाना मस्ट होता है। कि तो बाकी सब जगह आप जिस तरीके से भी चल सकते हो, लेकिन यहाँ क्या समस्या है कि एक महिला हिजाब पहन रही है और उसका हिजाब खींचना एक मुख्यमंत्री कर रहा है, ये भूलना मत। और महिला घूंघट पहन रही थी, बिल्कुल घूंघट उठाकर उन्होंने यही कहा कि आज के जमाने में महिलाओं को घूंघट नहीं करना चाहिए। मैं तो इस चीज को सही मानती हूँ जो अशोक गहलोत ने किया। आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, सीएम रहते हुए, क्या जरूरत है महिलाओं को घूंघट करके घूंघट निकाल के मैं यहाँ पर बैठकर अगर एंकरिंग कर रही हूँ, जरा बताइए तो क्या गलत किया उन्होंने? और उन्होंने जो नीतीश कुमार कर रहे हैं उस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन उसको लेकर इतना मामला तूल दिया जाना। मैं आ जाती हूँ नाजिया इलाही, कुरान में क्या लिखा है नाजिया? अब बहुत देर से उनको शमा मोहम्मद ने आपके ऊपर आरोप लगाए, क्या लिखा है कुरान में, बताइए आप। भाषा का प्रयोग करना शायद डॉक्टर शमा को नहीं आता है। मैं राम राम कहती हूँ चित्रा जी आपको और सभी को पैनलिस्ट को। सूरह अल-नूर में जिलबाब का जिक्र है, और यही वजह है कि अल कुरान के जो अल्लाह सुभान ने अलहामी किताब अल कुरान लिखी है उसके अलमदो शरीफ से जब यहाँ तक कि सूरह मरियम में भी हम आ जाते हैं, तब भी किसी भी प्रॉफिट की वाइफ ने कहीं पर भी बुर्का अबाया हिजाब का जिक्र का कहीं पर कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि जब हम मुगल पीरियड में आते हैं हमने तो भी नूरजहां को और मुमताज को बुर्के में चित्र भी नहीं देखा और पढ़ा भी नहीं, बल्कि वो लोग तो घघरा शरारा और गरारा पहना करती थी। तीसरी बात आती है कि हिजाब कोई एसेंशियल पार्ट इस्लाम का है ही नहीं। चौथी बात आती है कि अभी जो डॉक्टर शमा कह रही हैं कि हमारे सर पे दुपट्टा नमाज के वक्त होना चाहिए और सिर पे दुपट्टा कोई मर जाए तब होना चाहिए, बिल्कुल गलत। क्या बात कर रहे हैं?
बिल्कुल गलत। सूरह यासीन की आयत अगर पढ़ी जाए और सूरह अल अहज़ब की आयत अगर पढ़ी जाए तो यह साफ जाहिर होता है कि सर खाली सर शैतान का घर होता है। इसीलिए हमेशा मुसलमान पुरुष हो या मुसलमान महिला हो, सर ढके रहना चाहिए, सर खाली नहीं रखना चाहिए। लेकिन चेहरा पर पर्दा डालना ये ना ही हमारे प्रॉफिट मोहम्मद की 11 बीवियों ने किया था और ना ही बाबर और औरंगजेब की बीवियों ने या स्लेव ने किया था। चेहरा हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है और चेहरा हमें तब भी दिखाना पड़ता है जब हम हज करने के लिए पासपोर्ट का फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं, जब हम मतदान करने के लिए वोटर आईडी कार्ड का फोटो खिंचाने जाने के लिए, जब हम अपने आईडी का फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं। जो डॉक्टर महिला नीतीश कुमार जी के सामने खड़ी थी वो अपनी आईडी बनवाने के लिए डेफिनेटली अपने रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने चेहरा खोला होगा और उन्होंने फोटो खिंचवाया होगा। हिजाब में हमारी आइडेंटिफिकेशन खत्म होती है, बर्बाद होती है। हम जब अपना चेहरा दिखाते हैं और हम पंख लगा करके उड़ते हैं तो मुसलमान बेटियां ये साबित करती हैं कि वो इस भारत के शक्तिशाली भारत का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं चाहूंगी, देखिए कांग्रेस से जो नेता बैठी हैं वो भी और नाजिया आप भी, आप दोनों मुस्लिम धर्म से ही ताल्लुक रखती हैं। मेरा ये सवाल है, आपने कहा कि खाली सिर शैतान का घर होता है, तो आप दोनों ने अपना सिर तो नहीं ढका हुआ है? एग्जैक्टली। अब देखिए इस्लाम में मजार परस्ती सख्त गुनाह है, लेकिन देखिए मजार परस्ती होती है। कुरान कहता है कि फिरका परस्ती सख्त गुनाह है, लेकिन फिरका परस्ती हम 72 फिरकों में, तो सबने अपने अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर लिया है। लेकिन सूरह अल-नूर की जो बात डॉक्टर शमा कर रही हैं वो झूठ कह रही हैं। सूरह अल-नूर में जो अरबी वर्ड है वो जिलबाब का है और जिलबाब का अर्थ निकलता है लूजर आउटफिट, ना कि चेहरा ढकना। तो ये उन्होंने झूठ बोला। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी होगी। इसी तरह की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।